ये रूल है इस संसार में, आप फ्री में नहीं जीत सकते। जैसे वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। बॉस्टन जाओ, बिल्कुल गुड़गांव लगेगा। वही सुबह सुबह जा रहे हैं, मेट्रो पकड़ रहे हैं, ब्रीफ केस लेकर। मैंने कहा अभी ये तो गुड़गांव में आ गया मैं। आपको वैष्णव को संग दे देंगे, होली में मुझे प्रसाद दे दिया। अब करना तो तुझे ही है। अगर हम महाराज के पास जाके कहो, महाराज प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, महाराज कहेंगे चैंटिंग हो रही है, वो तो नहीं हो रही, मगर आप बचा लीजिए। अंधेरे में क्या पता लगा क्या डायरेक्शन है मेरी, वहाँ जाना है, कैसे आप तो मुझे कहाँ जाना है। मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। ओके, सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं। पर्सन इन फुल कृष्णा कॉन्शियस, नॉट अनड्यूली एंशियस अबाउट एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। फूलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी। तो वही कह रहे हैं, मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, कि जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। दुर्ग का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स। दुर्ग मतलब एक फोर्ट्रेस भी होता है, दुर्ग ही कहते हैं ना। सो दुर्गानी होता है मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स। फोर्ट में वॉल होती है ना बड़ी बड़ी, तो एनिमी अंदर नहीं जा पाते। तो हम भगवान की कृपा के लिए खुद ही दीवारें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते। कृपा आ ही नहीं पाती। कृपा तो है, भगवान देना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चों को कृपा देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स जो है वो क्या करेंगे अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं वो, बताओ। वो फ्रस्ट्रेट ही होंगे, और क्या मतलब, और क्या कर सकते हैं। अदरवाइज दे वांट टू गिव। तो मत प्रसादात् सर्व दुर्गानि, हमने बहुत सारी, भगवान और हमारे बीच में हमने खुद ही बहुत सारे अड़चने क्रिएट कर दी, खुद ही कर दी। अब आप कहोगे खुद क्यों कर दी हमने? सो वो एक हो सकता है अज्ञानता की वजह से कर दी, इग्नोरेंस, पता ही नहीं हमें, वी डोंट नो, हमने पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गई। और कभी कभी एनवियसनेस से भी हो जाता है, नहीं, अनर्थ होते हैं, हम द्वेष करते हैं भगवान से, सुनना नहीं चाहते, पता भी होता है फिर भी नहीं करते, तो उसकी वजह से भी कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इनफैक्ट एक फिलोसोफर है, सो ही सेड कि एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है वैसे। ही मतलब इट वाज हिज अंडरस्टैंडिंग कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना आपको क्योंकि तरीका ही नहीं है कुछ भगवान को प्राप्त करने का, क्योंकि भगवान ही आपको प्राप्त करेंगे, आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं मिल सकते तो वो कैसे अगर वो नहीं मिलना आते तो कैसे मिल लोगे? तो ये बहुत सही, फिर तो कोई साधना ही नहीं है उनको प्राप्त करने की। आपको किसी साधना से मैं उनसे मिल लूँगा। सो अल्टीमेटली फिर साधना क्या है? कहना साधना कुछ नहीं है, आपके और भगवान के बीच में जो रुकावट है वो आपको हटानी है बस। अब वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे बस। जैसे भी मान लीजिए पानी है, तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और बीच में मान लीजिए बहुत ज़्यादा रॉक्स है, सैंड है, तो कैसे आएगा? रुक जाएगा ना, डैम सा हो गया। ये डैम ही लो, तो डैम तो हमने बनाया है, तभी तो पानी रुका हुआ है। आप डैम तोड़ दो, पानी आ जाएगा, दैट्स ऑल। कुछ करना थोड़े ना हमें हमें तो डैम हटाना है। सो ऐसे ही है,
तो सर्व दुर्गानी, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटाने। आप रोड पे जा रहे हो, आपको रोड के पत्थर हटाने, बस गाड़ी पहुंच जाएगी आपकी, डजंट मैटर। सो कई लोग ऐसा भी कहते हैं। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसी कुछ कहा है, नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। हाँ, कराए उदय। सो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑब्स्टिकल्स ही तो हटा रहे हैं, साधे नहीं है कृष्ण प्रेम। श्रवण आदि से हम हृदय शुद्ध कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। शुद्ध हो जाएगा हृदय तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तो रेडी है हमें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान आपके अंदर ही है, वो तो है ही। तो अंदर ही है तो किसको प्राप्त करने जा रहे हो? ये भी एक बड़ा, जो लोग योगी और ज्ञानी लोग होते हैं, या कई भी, आई मीन टू से, ऐसा नहीं है, वैष्णव भी, पुरंदर दास, कनक दास, वो भी कहते हैं कि भी जब अंदर ही है तो किसको प्राप्त करने जा रहे हो? सो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं, आपको बस अंदर झांक के अंधेरा हटाना है, आपको दिखाई दे जाएंगे। या एक और एग्जांपल दिया जाता है कि भी आप घर में बैठे हो, भीख मांग रहे हो, मगर एक्चुअली फिर एक आपका फ्रेंड आया, उसने कहा भैया तेरे फादर तेरे लिए खजाना छोड़ के गए थे, और जिस घर में बैठा है उसी के नीचे है, उसने खोदा, उसको मिल गया। दैट्स ऑल। सो हम भगवान के साथ ही अभी हैं, अभी इसी पॉइंट पे हम भगवान के साथ ही हैं, बट हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, उसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान और हमारे बीच में बहुत सारी सर्वदुर्गानी, बहुत सारी गंदगियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। और दूसरी बात यह है कि हम देखना चाहते भी नहीं। जो नॉन डिवोटीज़ हैं वो तो पहले ही बाहर देख रहे हैं। जैसे वो घर में बैठ के भीख मांग रहा है, घर में बैठ के भीख मांग रहा है, मतलब उसके नीचे ही खजाना छुपा है, करोड़पति है एक्चुअली। उसके पापा ने खोद के उसके लिए खोद के रखा था, मगर मर गया एक्सीडेंट में, बता ही नहीं पाए, पूरे जीवन भीख मांगता रहा। जब बूढ़ा हुआ तब एक बंदा आया, उसके फादर का फ्रेंड, उसने कहा भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? पिंटू भी है, भीख मांग रहा है तू तो करोड़पति है, तो खोद के देख, वहीं तेरे फादर ने रखा हुआ था, और मैं तो बता नहीं पाया, मैं तो कभी दूर गया था, अब आया हूँ, तेरी ऐसी हालत है। सो बस यही है, साधु यही काम करते हैं और कुछ नहीं। साधु आते हैं, कहते हैं अभी क्या कर रहा है तू? यही है एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तू अपने जीने के लिए काम करता जा रहा है, ये कर रहा है तू, ज़रूरत ही नहीं है, तेरे अंदर ही खजाना है, भगवान ही है, भगवान ही तेरी सारी हेल्प कर देंगे, तो क्यों पागलों की तरह भागे जा रहा है? दैट्स एक्चुअली बहुत प्रभुपाद लिख रहे हैं, फूलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी। मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में एंग्जाइटी तो है ही ना, नहीं? क्या है वो श्लोक? प्रकृति स्थानी कर्षति। काम करना, जॉब नहीं करना, नहीं मिलना, रोटी कपड़े मकान के लिए आदमी को भागना तो पड़ता ही है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कहो नहीं यार हमें तो। कौन कह रहा था मुझसे कि हमारे डिवोटी आए थे, मुझसे कह रहे थे कि भाई हमारी जॉब तो बहुत ईजी है, आराम से पैसे आ जाते, जैसे आपकी ईजी थी पहले, तो आराम से पैसे, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बट फिर भी एंग्जाइटी तो होती है, होती तो होगी, कभी बाई चांस ऊपर नीचे हो गया, जैसे आगे पार्टनर से लड़ाई हो गई थी, तो एंग्जाइटी तो होगी, चाहे कितना ईजी जॉब था। सो एंग्जाइटी तो होगी। आप इस संसार में जीने की कोशिश करोगे, एंग्जाइटी होगी, ये रूल है। इस संसार में आप फ्री में नहीं जी सकते। जैसे वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच, एक कहावत है MBA में, नहीं मैनेजर में, देयर इज़ नो फ्री लंच। ऐसा नहीं है आपकी जॉब बहुत ईजी है तो एंग्जाइटी नहीं है, फिर भी है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद तभी लिख रहे हैं कि हमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ना अपने लिए, अंदर भी कर ली, बाहर भी कर ली, बाहर भी हमने बवंडर क्रिएट कर दिया अपने लिए।
1000 अब अभी वो काम क्यों कर रहा है, क्यों करना है काम, मतलब आप भी थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो, करना पड़ेगा, बीवी बच्चे, और अगर सेविंग भी है तब भी करोगे क्योंकि टॉन्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा वही है, कितना ही पैसा भी हो, ये कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, खाली बैठे हो, दिमाग खराब कर दिया हमारा घर में, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। यू कांट सिट फ्रीली, दुनिया बैठने नहीं देगी आपको। 50 करोड़ में बाइक कहती है कभी और ज़्यादा छोड़ दो बच्चों के लिए। हाँ वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, हम कंगले हो जाएं, मतलब 1000 चीज़ें होती हैं। बाहर नहीं होता है छोड़ने का कॉन्सेप्ट, नहीं मगर नहीं होता, मगर वो उनका अपने आइडियाज़ होते हैं, और हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, हमें ये करना है, वो करना है, 1000 चीज़ें हैं, एंग्जाइटीज। एक्चुअली ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क में भी मैं गया, न्यूयॉर्क गुड़गांव लग रहा था, बॉस्टन में मतलब हमें हमारी इमेज अलग है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, नहीं ये ऑल्सो कौन कि भाई वहाँ पे सब ऐश करते हैं, ये होता है वो होता है, मतलब मुझे वो कह रहा था डिवोटी कि यार सबको इंडियंस को लगता है मज़े हैं यहाँ पर, यार बीच पे जाओ, नंगी लड़कियाँ होंगी, ऐश करेंगे, मतलब सब कपड़े खोल के घूमती है, मतलब पिक्चरों में ऐसे ही दिखाते हैं और कुछ करने को नहीं है, मगर ऐसा है ही नहीं। बॉस्टन जाओ बिल्कुल गुड़गांव लगेगा, वही सुबह सुबह जा रहे हैं, मेट्रो पकड़ रहे हैं, ब्रीफ केस लेकर, मैंने कहा अभी ये तो गुड़गांव में आ गया मैं, नहीं ये गॉन टू बॉस्टन बिल्कुल वैसे ही लगेगा, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी सब ऐसी, न्यूयॉर्क ऐसी लगेगा, पूरा न्यूयॉर्क, पूरी की न्यूयॉर्क तो शाहदरा लगता है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, एग्जैक्टली शाहदरा है, वही गलियां गंदी, वही भीड़, और भीड़ एक के पीछे एक चल रहे हैं, मेट्रो में घुस गए, नीचे मेट्रो गंदी है बड़ी उसकी, न्यूयॉर्क की मतलब बहुत ही गंदी मेट्रो है, दिल्ली की मतलब 1000 गुना ज़्यादा अच्छी होगी, चूहे चल रहे होते हैं वहाँ, सीरियसली मतलब मैंने कहा कहाँ आप, सबसे पहली मैं कहाँ आ गया मैं, यार मैं अमेरिका में हूँ, शाहदरा में हूँ, वो सेंटर पे था मैं, वो सामने वो रात को घूम रहे थे बेबड़े और तोड़ रहे थे, पान की थूक पड़ी है, कहाँ गए यार। सो ऐसा नहीं है, सब जगह सब एंग्जाइटी। प्रभुपाद गए अमेरिका, प्रभुपाद ने ये भी बोला था अमेरिका में जाकर कि प्रभुपाद ने कहा मैं सोचता था भिखारी नहीं है, मगर अभी भी भिखारी है वो कह देते इतनी रिच कंट्री है बट यहाँ पे भी भिखारी है। सेम लाइफ है, बस एक पॉलिश्ड है, एक थोड़ा अनपॉलिश्ड है, और कुछ नहीं। यहाँ का थोड़ा अनपॉलिश्ड रफ है, वहाँ थोड़ा एक पॉलिश्ड और कैसे कहते हैं, थोड़ा डिसेंसी से छुपा हुआ है, बस और कुछ नहीं है, अदरवाइज सब सेम ही है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, एंग्जाइटी हमने खुद ही क्रिएट कर ली अपने लिए, और कुछ नहीं है, हम खुद ही बस ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं मत प्रसादा तरिष्यति, वन हू एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियस लॉर्ड बिकम्स मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, ही लुक्स आफ्टर हिज फ्रेंड्स कंफर्ट एंड ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड, डिवोटेडली एंगेज्ड वर्किंग 24 आवर्स अ डे टू प्लीज द लॉर्ड। ये बात है बस, ये भगवान के लिए काम करेगा, भगवान उसका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे, मतलब नेचुरली नहीं। अब कंपनी के लिए काम करते हो, कंपनी ध्यान तो रखती है, ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स। अब सो भगवान उसके कंफर्ट्स का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, इट्स ऑलवेज देयर। सो मत प्रसादात, भगवान की कृपा से वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को पार कर जाएगा, जिसका मत चित्ता पे कमेंट कर रहे हैं प्रभुपाद, इसका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है 24 घंटे। सो तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः चेत्वम अहंकारन, इस पे कमेंट कर रहे हैं, वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय फॉल्सिटी ऑफ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम अपने मन से कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आप कुछ भी करोगे तो उसके यू आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रिक्ट मटेरियल लॉज, उसके रिएक्शंस अथा चेतनंकारम न श्रोष्यसि न विनंक्षसि, अगर तुम सुनोगे नहीं, अपने मन से काम करोगे तो विनंक्षसि, तो
नष्ट हो जाओगे तो फिर तुम प्रभुपाद कह रहे हैं, विल बी लॉस्ट, खो जाओगे तुम कहीं इस संसार में। थोड़ा सा मतलब एक बहुत रूड लैंग्वेज लगती है नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो मेरी नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। एक अजीब सा नहीं लगता? एक मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट ऐसे कहेगा क्या? ऐसा कोई कहते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाएगा, ऐसे तो कहते हैं। हाँ, आई थिंक एक डिक्टेटर की तरह नहीं बोल रहे, एक टोन अलग है इसकी। फिर न शोषसी विनश्यसी, टोन देखनी पड़ेगी यहाँ पर। सो ये टोन भगवान एक केयरिंग एटीट्यूड में कह रहे, नहीं सुनोगे तो यार तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम के बाद मेरे पास आओगे तब भी हेल्प कर दूंगा, ऐसा नहीं है, पर प्रॉब्लम होगी। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, विल बी लॉस्ट इन द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इसलिए अच्छा ही है हम लोग भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करें, सुने, किसी तरह देखो अपने आप को आप खुद ही बचा सकते हो। बस अपने आप को खुद ही बचा सकते हो, कोई आपको नहीं बचा सकता, यही है बस। आप सोचोगे वो बचाएगा, ये बचाएगा, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर बचाएगा, ऐसा होता नहीं। एक पॉइंट के बाद आप खुद ही अपने आप को बचाओगे, कोई नहीं बचा सकता। ये माया है ऐसा सोचना कि वो बचा लेंगे, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। ऐसे आप व्यास पूजा में सुनते नहीं, डिवोटीज बोलते नहीं कि भी गुरु महाराज आप हमें क्या कहते, कैसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, प्लीज़ सेव मी फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मुझे उठा लीजिए, मैं मर गिरा हूँ। ठीक है, मतलब एक हम्बलनेस से बोलना सही है, बट फिलोसफिकली ये अल्टीमेटली फिलोसफिकली इतना करेक्ट नहीं, क्योंकि फिलोसफिकली तो ये है कि अपने आप को खुद ही आप उठाओगे, खुद ही निकालोगे, और कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। हाँ, अगर कोई सेवियर है तो कृष्ण है। हाँ, भगवान के डिवोटीज़ भी हमारी हेल्प करते हैं, गाइड है, हमें रास्ता दिखाने के लिए। चलोगे तो खुद ही ना, खुद ही चलोगे। आप घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, पिएगा तो वही, यही है ना कहावत। खाना परोस के दोगे, खाओगे तो आप ही, कोई परोस के दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सो भगवान भी एक लेवल तक हेल्प कर सकते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर तो छोड़ो, भगवान भी एक लेवल तक ही करते हैं। आपको वैष्णवों का संग दे देंगे, होली नहीं दे, प्रसाद दे दिया, करना तो तुझे ही है। भगवान आपके लिए थोड़ी ना कर लेंगे, तो कोई जादू कर देंगे, शाबरा कडाबरा चेंज हो गया आप, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि फ्री विल है। अरेंजमेंट्स करते रहेंगे आपके लिए कंड्यूसिव, फिर आपको उसको यूज़ आपको करना है फ्री विल से। तो सबकी हेल्प एक लिमिट तक है। इसीलिए कई सारे स्पिरिचुअलिस्ट यही कहते हैं कि हमारे सेवियर हम खुद हैं। अब आप देख रहे हो, माया है ना, माया जो नहीं है वही करवाती है। माया कहेगी नहीं, वो बचाएंगे, वो बचाएंगे, वो बचाएंगे, वो बचाएंगे, भगवान हमें बचा लीजिए। वो कहना ठीक है, भगवान बचा लीजिए, बड़ी सारी प्रेयर्स है कि हे कृष्णा सेव मी, बट वो प्रेयर्स कृष्णा सेव मी, कृष्णा क्या कहेंगे? कृष्णा कहेंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मगर अभी तुम्हें अपने आप मेहनत करनी है। नहीं, आई एम ऑलरेडी सेविंग यू। जैसे भक्तिवेदांता वो एग्जाम्पल देते हैं ना, कुएं में वो रोप डाल देते हैं, रोप डाल दी भाई, अब पकड़ तो ले, या पकड़ के रख तब तो उठाऊंगा। सो ये बात है। इसलिए असहाय या इनकैपेबिलिटी फील करता है डिवोटी, तो उस स्पिरिट में सेवा करता है। हाँ, हम तो असहाय फील करते हैं डिवोटी की भी, हम कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब कृष्णा। कि वो कुछ करता नहीं, एक तरफ असहाय फील करता है। वो असहाय तो फील कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो डिवोटी फील कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हेल्पलेस हूँ, वो भी फीलिंग है डिवोटी के हार्ट में। तो नेचुरली डिवोशन का मतलब ही है
और रक्षिषति इति विश्वासा, ये कृष्णा, ये प्रभुपाद ये तो कह रहे हैं कि कृष्णा ज़रूर हेल्प करेंगे, बट उस हेल्प को लेने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। वो आप ही करोगे, आपके लिए आपके गुरु थोड़े ना करेंगे, मैं थोड़े ना करूँगा। इसलिए उस एंगल से कहा जाता है कि यू आर योर ओन सेवियर, उस एंगल से बोला जाता है। मतलब मान लीजिए भाई आपको चैंटिंग दे दी इनिशिएशन पे, रूल्स बता दिए, अब चैंटिंग तो आपको ही करनी है। अगर हम महाराज के पास जाके कहो महाराज प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, महाराज कहेंगे चैंटिंग हो रही है, वो तो नहीं हो रही मगर आप बचा लीजिए, तो महाराज क्या कहेंगे? गो टू हेल। महाराज कहेंगे क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या होगा? या महाराज हमें सोचा रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो पा रहे, क्या करें? तो महाराज कहेंगे फॉलो करो, यही है, करो। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। हम अपने ही सेवियर हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से पूरी हेल्प आ चुकी है, हेल्प आ चुकी है आपके पास, नेसेसरी हेल्प। अब आपको उसको यूज़ करके ऊपर उठना है, दैट्स ऑल। सो डिवोटी तो असहाय फील करते हैं क्योंकि वो तो एक हम्बलनेस में है। ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा और आप बचा लो, वो तो पॉइंट गलत है। वो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। उसको अपनी एफर्ट्स पे अहंकार नहीं होता, इसलिए हेल्पलेस फील करते हैं। वो सेल्फ डाउट वाला कॉन्सेप्ट भी वो तो है। सो समझ गए ना? सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पर्सन कृष्णा कॉन्शियस फ्री टू एक्ट बिकॉज एवरीथिंग इज प्रॉम्प्टेड बाय कृष्णा फ्रॉम विद इन, कंफर्म्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर। सो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भाई इस पर एक्ट करना, श्रोत से। अगर तुम सुनोगे नहीं तो विनष्ट हो जाओगे। सुनोगे नहीं मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें पता ही नहीं क्या करना है अभी इस स्टेज पे। मतलब हम लोग मतलब क्या है कि हम लोग अभी अंधेरे में क्या पता लगाओगे क्या डायरेक्शन है? नहीं, वहाँ जाना है, कैसे? आपसे पूछे कहाँ जाना है, अंधेरा है, कैसे पता ही नहीं। किसी पूछना पड़ेगा ना। आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, आप नहीं रास्ता पता लगा सकते अगर अंधेरा हो गया तो। या जंगल में खो गए, आप रास्ता पता ही नहीं लगा सकते। जंगल में खोए हो, आपके फादर इन लॉ खोए थे ना। हाँ, 3-4 दिन तक नहीं आए। हाँ, या आई रिमेंबर दैट, खो गए थे। तो मतलब इसके फादर इन लॉ खो गए थे, जो कि रशियंस जिनको बहुत प्रैक्टिस है जंगल में जाने की, रेगुलरली जाते हैं। हाँ, मुझे पता है रशिया में रेगुलरली जंगल में जाते हैं लोग, काफ़ी एक्सकर्शंस, और ये लोग इनका काफ़ी होता है इनका। वो खो गए और आए ही नहीं कितने टाइम तक, रास्ता ही नहीं मिला। क्या करोगे, जंगल में रास्ता नहीं मिलता। सो किसी से पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आप निकल नहीं सकते वहाँ से। ये लॉस्ट या लॉस्ट। सो ऐसे ही हम जंगल में खोए हुए हैं, अब रास्ता पूछना पड़ेगा। किससे? प्रभुपाद लिख रहे हैं कन्फर्म स्पिरिचुअल मास्टर। कन्फर्म पहले तो स्पिरिचुअल मास्टर से पूछेंगे हम, वो बताएंगे शास्त्र में ऐसा दिया है। फिर इसको कन्फर्म कृष्णा करेंगे अंदर से कि हाँ ठीक है। वरना अगर स्पिरिचुअल मास्टर बता भी देंगे, आपको क्लिक नहीं करेगा। हम कई बार पढ़ते हैं, क्लिक नहीं करती ना चीज़ें। फिर 10 साल बाद अरे ये क्या है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा पता लगता है ना, ये भी कैसे लिखा हुआ है, बाद में पता लगता है। सो ऐसे ही है बस, दैट्स द होल पॉइंट देयर। और मतलब स्पिरिचुअल मास्टर बताएंगे वेदों से, आप सुनोगे, उसको कंफर्म कृष्णा करेंगे। कृष्णा कैसे करेंगे? बोलेंगे अंदर से, क्या आवाज़ आएगी, हाँ ये ठीक है। ऐसा होता है क्या? कैसे करते हैं कंफर्म? इंस्ट्रक्शन के द्वारा, रिमोट के द्वारा, रिमोट के संग के द्वारा। नहीं, ऐसे नहीं करते। ऐसे तो इंस्ट्रक्शन तो दे दी, वो इंस्ट्रक्शन ठीक है, मुझे फॉलो करनी है, वो कैसे करेंगे? अंदर से करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आवाज़ आएगी, बोलेंगे, क्या होगा?
उसको बोलते हैं, उसको फिलॉसफी में बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा इंट्यूटिवली कर देंगे अंदर से, आपको सही लगने लगेगा। जैसे आप जैसे कृष्ण, हम भक्ति में भी होता है ना, शुरू में हमें सही नहीं लगता, बट धीरे धीरे एक दिन हमें सही लगने लगता है, भाई सही तो है। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसे हम कितने लोगों को बोलते हैं कि भाई संसार बेकार है, बेकार है, तो शुरू में जो नए लोग आते हैं, यार क्या है ये, ऐसे बेकार है, तो ठीक तो है। फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन खुद ही लगने लगता है भाई बेकार तो है। तो क्या भगवान ने बोला थोड़ा ना उसको, वो प्रज्ञा इंट्यूशनली अंदर से कर दिया भगवान ने। भगवान ब्लेसिंग्स देंगे तो आपको लगने लगेगा वैसे ही, हाँ सही तो कह रहे हैं यार, दिखाई देने लगेगा कि भगवान की ब्लेसिंग से माया की व्हील हट जाएगी, वो जो अब नॉलेज आपको समझ आ जाएगी। सो इस तरह से करते हैं भगवान अंदर से, चैत्य गुरु के रूप में, प्रज्ञा से। इसको बोलते हैं प्रज्ञा, स्वयं प्रज्ञा से कर देते हैं आपकी अपनी ही प्रज्ञा से आपको कन्विंस करते हैं। It's like common sense getting commonly accessible. ये कह लो, हाँ ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, So it becomes uncommon with everyone. यही है। प्रज्ञा याद रखो, प्रज्ञा हमारा अपना स्व अनुभव जो होता है, प्रज्ञा होती है, उससे भगवान हमें कन्विंस करते हैं, हमारा अच्छा विवेक। ऐसा भी तो हो सकता है, assumptions, हमारी assumptions, हम अपने आप को राइट मानना शुरू कर दें अपनी assumptions। तभी स्पिरिचुअल मास्टर है ना, क्योंकि assumptions में ही तो जीते हैं हम। गुरु कह रहा है, शास्त्रों से कह रहा है, वो कंफर्म करते हैं ना। जो नॉर्मल आदमी है वो भी अपने एजम्पशंस उसके कंफर्म हो जाते हैं, होते हैं। नहीं ऐसे हिटलर कन्विंस था मुझे भूनना है जीव को, कन्फ्यूशियस कन्विंस था कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मुझे मिशन के लिए भेजा यहाँ, वो कन्विंस थे वो। तो कैसे हो गए? यही है, ये थमाम प्रबंधनते। भगवान उसको अपने अंदर उसकी प्रज्ञा, अगर वो लगा पड़ा रहेगा उसमें कन्विंस कर देंगे उसको। हम यहाँ लगे पड़े रहेंगे, हमें कन्विंस कर देंगे। भगवान कोई पार्शल नहीं है कि डिवोटीज पे ही काम कर रहे हैं, रूल है आप लगे पड़े रहो, भगवान कन्विंस कर देंगे आपको अंदर से। तो हम गलत चीज़ को भी एज्यूम करेंगे तो उसको भी भगवान कन्विंस कर देंगे। अगर आप पीछे पड़े रहो तो गलत चीज़ को, हाँ, उसको कन्विंस कर देंगे आपको कि ये ठीक है, करना है। दैट्स अ होल पॉइंट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ है? तो इसमें तो फिर बहुत ग्रे एरिया है ना, मतलब ये तो तभी तो शास्त्रों से देखना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। शास्त्र को पता ही नहीं स्टार्टिंग में। तभी गुरु है, फिर गुरु और साधु हैं, फिर उनसे पूछ लो। तभी गुरु शास्त्र साधु है ना ठीक करे। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कर रहे और आप कन्विंस थॉट लेके चल रहे हो कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे ही दिखाई देने लगेगा आपको। वैसे मान लीजिए फिर सब ऐसे भी आप डिवोटीज के साथ हो और आप कन्विंस्ड हो वो डिवोटी खराब है और सोचते जा रहे हो खराब है खराब है खराब है खराब है खराब है, तो आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगा ये खराब है। आप कन्विंस्ड हो जाओगे। अगर सुनते रहोगे सोचते रहोगे ना, तो कन्विंस्ड हो जाओगे, हाँ यार ये सही में खराब है, पता नहीं मुझे अच्छा क्यों लग रहा था, तो 100% खराब है। या पूरी दुनिया उसको आप सही बोल रही हो। ये सोच के भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। भगवान तो एक ही शब्द होता है, तथास्तु, चल भाई ठीक है। अब ब्रह्मा, ये भी हिरण्यकशिपु, ये सब यही तो है, लगे पड़े, मुझे अमर होना, ब्रह्मा जी तथास्तु, ले भाई। अब वो ब्रह्मा जी के वरदान से थोड़े ना हो रहा है, ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं, कन्विंस तो विष्णु कर रहे हैं अंदर से, अंदर से वही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शिव जी का कोई पावर थोड़े ना है। ऐसे हिरण्यकशिपु कर रहा है, लगा पड़ा है भैया, बोले तथास्तु भाई। फिर विष्णु ब्रह्मा जी की बात रखते हैं, डिवोटी है ना और एक यूनिवर्सल मैनेजर है, तो विष्णु अंदर से कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कर देता हूँ। तो बस यही है, जो आप सोच लो फिर कन्विंस हो जाओगे उसी से, सोच के। दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये भी एक सोचने वाली बात है क्योंकि अगर आप डिवोशन में भी कुछ उटपटांग सोचते रहोगे, कन्विंस हो जाओगे आप, यहाँ पे भी कन्विंस हो जाओगे। जैसे कई लोग
जैसे अब देखो कई लोग कहते हैं यार चैंटिंग कर करके चैंटिंग हो ही नहीं सकती यार, मन ही नहीं लग सकता, 1000 ट्राई कर लिया हमने, पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान अंदर से तथास्तु कहते हैं, उसको लगने ही लगेगा पॉसिबल नहीं है। तो लोग कहेंगे यार पॉसिबल है, कहते हैं यार नहीं है पॉसिबल, मुझे पता है। उसी ऐसा हो जाएगा उसके साथ। सो इसलिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा हमें, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्या अवॉइड करना है। तो फिर थोड़ा सा अगर गाइडेंस में चलते हैं तो ठीक रहता है। अब कोर्स 24 घंटे तो गाइडेंस में नहीं हो सकते, हम 24 घंटे सोचते हैं, चक्कर ये है ना 24 घंटे तो नहीं पूछ सकते अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे बाथरूम आ रही है चला जाऊँ, मुझे टॉयलेट आ रही है चला जाऊँ, सोना है, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। अगर 24 घंटे माइंड चल रहा है, इसीलिए कृष्णा कह रहा है 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ थॉट आता रहेगा। फिर क्या करोगे उसका थॉट का? एक तरीका है थॉट खाली कर लो, शून्य मेडिटेशन। भैया कौन सोचता रहे, कौन डिसाइड करता रहे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये तो पंगा है, खाली करो भैया, बैठ जाओ। एक तरीका वो है, मगर वो तरीका एक तो इम्प्रैक्टिकल है, वह सबके लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो करने के लिए फिर आपको जंगल जाओ, छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, और पॉसिबल भी नहीं है। मतलब खाली वाली तो एक लेवल तक है, बट अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, तो जुडिशियसली सोच देखो भाई क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, अपने माइंड में एक थोड़ा सा अलर्ट, नहीं वो क्या कहते हैं, नॉट टू बी अटेंटिव वाइल चैटिंग कहते हैं ना, अटेंशन रखो अपने माइंड पे, और अपना फिर धीरे 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 उसको कंट्रोल में लाओ, ठीक करो। यही है और क्या है। क्यों? ओके हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की